हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। सो फ्रेंड्स, जो भी नेगेटिविटी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है उसको बैकफायर किया जाए। या सेंड ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू सेंडर। हर प्रकार की नेगेटिविटी को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर राइट अवे, मल्टीप्लाइड इनटू 100। जिस भी व्यक्ति ने जिस भी प्रकार के इवल इंटेंशंस मेरे कलेक्टिव्स के लिए सेट किए हों, उसके जीवन में वही चीज़ें फलित हों। 10 गुना और तीव्रता के साथ उस नकारात्मक ऊर्जा को उसी व्यक्ति के ऊपर फेंका जाए। सेंड इट बैक टू सेंडर, मल्टीप्लाइड इनटू 100। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर। राइट। ये एनर्जी का पावर हाउस डिवाइन कॉम्बो पैक, ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट एंड कवच का ये कॉम्बो पैक आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है। इस कॉम्बो पैक की ख़ास बात यह है कि ये प्योर चांदी के ऊपर तैयार किया गया है। प्योर 925 सिल्वर पर इसको तैयार करवाया गया है। ईवल आई पेंडेंट और ईवल आई ब्रेसलेट आपको हर प्रकार के नज़र से सुरक्षित रखता है। लोगों की गलत मंशा उनकी तरफ बैकफायर करता है। और ये जो कवच है ये एक अभेद्य कवच है। ये असीमित शक्तियों को धारण करता है। अगर आपने इसको धारण कर रखा है तो ये मानकर चलिए किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सो फ्रेंड्स, स्पिरिट गाइड्स आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आई रिब्यूक ऑल द नेगेटिविटीज़, ओके, बैक टू द सेंडर। तो ये चीज़ आपको ज़रूर लिखनी है, आई रिब्यूक ऑल द नेगेटिविटीज़, ओके। सो या ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है स्पिरिट गाइड की तरफ से। लेट्स सी आपको बताना क्या चाहते हैं यूनिवर्स आज, ओके। सो इस रीडिंग के दौरान मुझे जो भी डाउनलोड रिसीव होगा वो मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी। लेट्स सी आपको बताना क्या चाहते हैं यूनिवर्स। पिक करते हैं एनर्जी, कौन सी बात आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, डियर एंजल्स, ओके। सो आप किसी प्रकार का ग्लो अप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। टेक अ डे टू स्पॉइल योर सेल्फ। इफ़ इट मेक्स यू ब्यूटिफुल देन डू इट। या सो आप अपना ध्यान रखें। अगर आप अपना ध्यान रख रहे हैं तो आप किसी प्रकार का ग्लो अप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। आप ग्लो कर रहे हैं, आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आपके हेयर ग्लो कर रहे हैं, आप ओवरऑल ग्लो कर रहे हैं, ठीक है। आप जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपना ध्यान रखें आप ज़्यादा से ज़्यादा, ओके। आपको अपने लिए समय निकालना है। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आपको वो करने के लिए कहा जा रहा है। या एक्सरसाइज करना है आपको। आपने हो सकता है रिसेंटली एक्सरसाइज वगैरह करना बंद कर दिया है, ओके। सो आपको ये चीज़ कंटिन्यू करने के लिए कहा जा रहा है। लव योर सेल्फ इनफ टू एक्सरसाइज एंड एंजॉय द ग्लो ऑफ गुड हेल्थ, ओके। आपको आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि अपना ध्यान रखें, एक्सरसाइज वगैरह करें, कुछ ऐसा करें जो आपको अच्छा लगता है, ओके। न्यूट्रिशन, या अपने न्यूट्रिशन पर आपको ध्यान देना है। योर बॉडी इज़ योर टेम्पल, ट्राई चेंजिंग योर ईटिंग हैबिट्स। तो आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करने के लिए कह रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। या कुछ डिनाइल की बात आ रही है, डिनाइल टू एक्सेप्ट अ सिचुएशन, अनहेल्दी साइकिल्स और एडिक्शंस। या एडिक्शंस को आपको नो करना है, ओके। एडिक्शंस को आपको डिनाई करना है। जो चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाती हैं उन चीज़ों को आपको डिनाई करने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स, ओके। इस ओरेकल से लेते हैं और क्या मैसेज है। सो यहाँ पे ग्लो अप, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन एंड डिनायल टू द एडिक्शंस, ओके। अनहेल्दी साइकिल्स, अनहेल्दी साइकिल्स पर, एडिक्शंस पर आपको रोक लगानी है, ठीक है। जो नेगेटिव ईटिंग हैबिट्स हैं, जो ख़राब आदत है, गलत आदत है,
जो गलत आदतें हैं खान पान की, उनको आपको कंट्रोल करने के लिए कह रहे हैं. मैनिफेस्टिंग. ओके, you have all the tools you need to increase your income. Good fortune is coming soon. Oh my God. तो आपके जीवन में कुछ गुड फॉर्च्यून आने वाला है. ठीक है, भाग्य आपका साथ देगा. An opportunity may come to you where you can showcase your talent. So आपकी तरफ कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जहाँ पर आप अपना टैलेंट शोकेस कर पाएंगे. ओके, आप अपना इनकम इंक्रीज करने वाले हैं, या ये कुछ इस प्रकार की चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं. ओके, आपकी इनकम बढ़ने वाली है, आप अपने टैलेंट को शोकेस करने वाले हैं, आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है. मैनिफेस्ट हो रहा है ये सब कुछ आपके लिए. या और क्या मैसेज है? लेट्स सी और क्या मैसेज है. ओके, स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअल एडवाइजर, हीलर, tarot card reader or anything in occult, you are being guided to discover your unique spiritual path right now. So आपको बोला जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी की राह पर चलना है आपको. ठीक है, आपको स्पिरिचुअल रहना है, अपनी सोल को आपको पूरी तरह से हील करना है. या सो आपको अपनी सोल को अलाइन करना है. ओके, अपनी ऊर्जा को आपको रेज करना है, स्पिरिचुअल रहना है, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर आपको चलना है. और कोई मैसेज? ओके, समथिंग अबाउट लॉस. अ मेजर फेज इन योर लाइफ इज एंडिंग. एम्ब्रेस न्यूनेस. तो आपके जीवन में हो सकता है कुछ लॉस हुआ, आपने अपने लव्ड वन में से किसी को खोया है, अपने लव्ड वंस को आपने खोया है, कुछ लॉस हुआ है. या लेट गो ऑफ व्हाट वाज सो यू कैन फोकस योर एनर्जी ऑन व्हाट इज अहेड ऑफ यू. या तो आपको जो चीज़ें आपके जीवन में पास्ट में थी, जिनको आपने खो दिया, आप उनको लेट गो कर दें. ठीक है, अब आपको अपने प्रेजेंट एनर्जी के बारे में सोचना है, और आगे आपके जीवन में आप उससे क्या चीज़ अच्छा कर सकते हैं, क्या पॉजिटिव चीज़ें आप कर सकते हैं, आपको उन चीज़ों पर फोकस करना है. या द ग्रीफ ऑफ लॉस कंटिन्यूज टू बी एन ऑब्स्टिकल इन योर लाइफ. तो जितना ज़्यादा आप दुखी रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके जीवन में ऑब्स्टिकल क्रिएटेड रहेगा. आगे बढ़ने से आप खुद के जीवन में ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगे. ठीक है, जो ग्रीफ है, जो दुख है, वो आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकेगा. या या सो आपके जीवन में किसी प्रकार की तो कुछ एंडिंग हो रही है. किसी लव्ड वन को खोया है किसी पर्सन ने. समथिंग अबाउट गॉसिप, या कुछ गॉसिप वगैरह हो रही है. पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू एंड व्हाट यू आर डूइंग. लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, आप कि आप क्या कर रहे हैं. या मिनिमाइज ड्रामा एंड टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट विद इंटेग्रिटी. या सो आपको ड्रामा में नहीं पड़ना है. ठीक है, कौन आपसे क्या कह रहा है, कौन आपको किस प्रकार के गॉसिप करके ट्रिगर कर रहा है, आपके बारे में क्या कौन अफवाह फैला रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है, आपको उन चीज़ों में पड़ना ही नहीं है. ओके, मिनिमाइज ड्रामा, रिजर्व रहिए, कीप योर सेल्फ रिजर्व्ड. ओके, और बहुत ज़्यादा अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी से बात करना पड़ जाता है आपको, तो बहुत डिग्निफाइड वे में आप बात करिए. या योर पर्सनल ड्रामा इज गेटिंग इन द वे ऑफ योर वर्क. किसी पर्सन के साथ आपके कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो वो चीज़ आपके वर्क में किसी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न कर रही है. कोई पर्सन है जो आपके कार्य से जेलस है, चिढ़ता है, जस्ट बिकॉज उस पर्सन के आपके साथ अच्छे टर्म्स नहीं हैं. ठीक है, वो पर्सन आपके लिए अच्छा फील नहीं करता है, तो इस वजह से कोई पर्सन है जो आपके लिए अच्छा फील नहीं करते हैं या करती हैं, तो ये पर्सन हो सकता है आपके वर्क से रिलेटेड कुछ गॉसिप कर रहे हों, उल्टी सीधी बातें कर रहे हों. और क्या मैसेज आ रहा है? एनी अदर मैसेज? एनी अदर मैसेज? ओके, आई टेक दिस. या ओके, मैकेनिक. समथिंग अबाउट मैकेनिक. या मेंड व्हाट नीड्स मेंडिंग.
इट माइट बी ब्रोकन बट ऑल इज नॉट लॉस्ट। या तो आपको कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं, किसी के साथ रिश्ते पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, तो चीज़ें अभी भी ठीक हो सकती हैं। यू कैन ईजिली फिक्स योर फाइनेंसेस बट अ सेक्रीफाइस में बी नीडेड। या तो आप हो सकता है किसी प्रकार के ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में हो, एरोस्पेस वाली इंडस्ट्री में हो, आप हो सकता है टेक्नीशियन हो, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पे आ रही है। या अगर आपके जीवन में कुछ भी ब्रोकन है, कुछ आपको ऐसा लगता है चीज़ें अब ठीक नहीं हो पाएंगी, तो ऐसा नहीं है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी अगर आप प्रयास करते हैं। तो पॉजिटिवली अगर आप उस चीज़ को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ओके। या आपके फाइनेंसेस में हो सकता है आप कुछ ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं, तो आपके फाइनेंसेस को भी फिक्स किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, आपको कुछ समझौते करने पड़ेंगे, राइट। ये कुछ मैसेजेस हैं जो आपको स्पिरिट गाइड्स देना चाहते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं। आपने हो सकता है रिसेंटली कुछ लॉस झेला है, किसी प्रकार का लॉस आपने बेयर किया है। या और क्या मैसेज है? किसी लव्ड वन को आपने खोया है या किसी प्रकार का धन का नुकसान आपने झेला है, तो आपको अपने उस लॉस के बारे में ही नहीं सोचते रहना है, ठीक है। आपको पॉजिटिव माइंडसेट में आना है ताकि आप आगे प्रोग्रेस कर सकें। क्या मैसेजेस हैं? ओके, राइट, ओके। लाइफ पाथ नंबर 1 बहुत स्पेसिफिक है, लाइफ पाथ नंबर 2 बहुत स्पेसिफिक है। या समथिंग अबाउट मैजिक सर्कल या ट्री, सी विशिंग ट्री। सो ये मैसेज आ रहा है, द क्राउन, यूर अ लीडर, ठीक है। आपका क्राउन चक्र एक्टिव है, आप लीडरशिप वाली एनर्जी में है, यूर अ बॉर्न लीडर। लाइफ पाथ नंबर 3 हो सकता है आपका, या कुछ क्राउन की बात आ रही है। द मैजिक सर्कल, मैजिक स्टार्ट्स विद मी। तो मुझे दिख रहा है कि आपने अपनी शक्तियों को पहचान लिया है, ठीक है। आपको ये चीज़ पता चल गई है कि आप किस प्रकार की मैजिकल एनर्जीज कैरी करते हैं, या आप अपनी मैजिकल एनर्जीज को समझ गए हैं। और जब आपने इस चीज़ को समझ लिया है तो आपको आपके डिवाइन, आपके अराउंड डिवाइन प्रोटेक्शन एक्टिव हो गया है, ठीक है। आपका जो शील्ड है वो एक्टिव दिख रहा है मुझे। या राइट, आपने अपने अंदर की दिव्यता को पहचाना है, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को पहचाना है, जो पावरफुल एनर्जी आप कैरी करते हैं। मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी से कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित है, कोई ऐसा पर्सन जो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते थे। या सी आप जो कुछ भी विश करते हैं ना, वो जो विश है आपकी वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, ठीक है। वो इतनी ज़्यादा विस्तार उसमें आ गया है कि वो डिवाइन एनर्जीज तक पहुंच चुकी है। आपकी विश पूरी तरह से ईश्वर को पता है। वो सी दिव्य शक्तियाँ डेफिनेटली अवेयर हैं कि आप क्या चाहते हैं जीवन में, ओके। एंड मुझे दिख रहा है कि ये आपके लिए चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, राइट। समथिंग अबाउट विशिंग ट्री, आप हो सकता है किसी पेड़ के नीचे जाकर विश कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जाप वगैरह करते हैं, ध्यान करते हैं। कोई पर्सन तो है जो पेड़ के पास जाकर के, किसी प्रकार के पेड़ के पास जाकर पूजा पाठ करते हैं, ओके, कुछ विश करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो आपकी विश जो है वो पूरी हो रही है, ओके। आपकी विश को पूरा किया जा रहा है। तो आपकी विश अगर अच्छी है तो उसको पूरा किया जाएगा, ओके। आपकी विश को पूरा किया जाएगा इफ इट्स अ पॉजिटिव विश, राइट। लेट्स सी और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। क्या एनर्जी आ रही है? मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी को पिक करिए प्लीज़। क्या एनर्जी है? क्या एनर्जी अपडेट है? मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी पिक करिए।
मेरे कलेक्टिव्स, ओके, मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी को पिक करिए। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या एनर्जी है? ओके ओके, समथिंग अबाउट जजमेंट। ओके, जजमेंट, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, या सो ईश्वर का निर्णय है कि आपको डार्क एनर्जी से निकाला जाए, आपको हील किया जाए, और आपकी तरफ करी गई हर प्रकार की नेगेटिविटी को बैकफायर किया जाए। ईश्वर किसी प्रकार का निर्णय सुना रहा है, कुछ जजमेंट की बात आ रही है, कुछ जजमेंट हो रहा है किसी प्रकार का, या जजमेंट हो रहा है। कोई बहुत ज़्यादा कड़ा निर्णय ईश्वर ने लिया है, और हो सकता है आपके जो हेटर्स हैं, जो एनिमीज़ हैं, जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, आपके जीवन में किसी प्रकार से रुकावट पैदा करने की कोशिश करी, आपको ट्रबल किया, उनको किसी प्रकार का कर्मा मिल रहा है। टाइम इज़ चेंजिंग, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो फॉर्चुनेट टाइम आपका शुरू हो रहा है, आपके जीवन में कुछ बदलने वाला है, कुछ चेंज होने वाला है। सी द डेविल रिवर्स, या आपके जीवन से नेगेटिविटीज़ को रिमूव किया जाएगा, ओके, नेगेटिविटीज़ को हटाया जाएगा, कुछ तो चेंज होने वाला है, या ओके, लेट्स सी क्या एनर्जी आ रही है। ओके ओके, कोई पर्सन है जो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे थे, ओके, कोई मेल पर्सन हो सकते हैं, कोई फीमेल पर्सन हो सकती हैं, जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन है, ठीक है। कोई पर्सन है जो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत परेशान था, और उनकी मैरिड लाइफ को लेकर के वो एक्चुअल में गिव अप नहीं करना चाह रहे थे अपनी मैरिड लाइफ को, लेकिन किसी प्रकार का कोई स्पेल वर्क का सहारा लेकर कुछ इविल लोग, कुछ जलने वाले लोग, इविल लोग, ओके, जो आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं, जीवन में हैप्पी देख रहे हैं, ठीक है, इन्होंने आपके जीवन में मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करने की कोशिश करी, आपके जीवन में अलग अलग आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी, या आपके पार्टनर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी। तो इस प्रकार के इविल स्पेल्स को हटाया जा रहा है, ठीक है। अब समय आ चुका है कि इस प्रकार के इविल स्पेल्स को पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाए। नाउ इज द टाइम। तो आपको अब जस्टिस मिलेगा। आपके पार्टनर को मुझे दिख रहा है कि ये रियलाइजेशन हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द कैरेक्टर बिहेव कर रहे थे, वो कुछ ऐसा बिहेव कर रहे थे जो उनको नहीं करना चाहिए था, या वो इस प्रकार के लोगों में इंटरेस्ट दिखा रहे थे जो उनका अच्छा नहीं चाहते हैं। आपके साथ गलत करके वो इस प्रकार के लोगों के अराउंड रह रहे थे, तो उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। किसी पर्सन को तो अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। आपके पार्टनर आपके साथ न्याय चाहते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं आप लोगों के बीच में। इसी वजह से आप लोग गिव अप नहीं कर रहे हैं अपने इस कनेक्शन पर। आप लोगों के इस कनेक्शन की हीलिंग हो रही है, ये चीज़ दिख रही है यहाँ। आप अभी अकेले हैं, अकेलापन है आपके जीवन में, लेकिन आपके इस मैरिड लाइफ में ना बहुत तेज़ी से सुधार होने वाला है। बहुत जल्दी आप सुधार होता हुआ देखेंगे। आपकी मैरिड लाइफ पर डेफिनेटली किसी प्रकार का कुछ ब्लैक मैजिक इवल स्पेल किया गया था, ठीक है। ये नज़र हो सकती है, हो सकता है लोगों की नज़र लगी हो आपकी मैरिड लाइफ पर, या फिर किसी ने एक्चुअल में इवल स्पेल कास्ट किया हो, कुछ गंदी क्रिया वगैरह करी हो आप लोगों को अलग करने के लिए। तो परिस्थिति यहाँ पे चेंज होती हुई दिख रही है मुझे। कुछ जेलस लोग हैं जो आपके जीवन पर आपके घर पर नज़र बना कर रखते हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ओके, यार डिलेज, सी नेगेटिव एनर्जीज आपकी तरफ भेजी ताकि डिलेज हो पाए,
ठीक है, आपके जीवन में चीज़ें रुक जाए, आगे ना बढ़ पाए, इस प्रकार की चीज़ें करने की कोशिश करिए ईवल स्पेल्स का सहारा लेकर। ठीक है, एकदम रोकने की कोशिश करिए, आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करिए, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, आपकी तरफ आने से चीज़ों को रोकने की कोशिश करी है, लेकिन ये सारी चीज़ें बैकफायर होंगी। या सी, आई एम टेलिंग यू, evil spells. Okay. Right. आपको इस पर ये कहा जा रहा है कि लो वाइब्रेशनल लोगों को आपको एंटरटेन नहीं करना है। ठीक है, लो वाइब्रेशनल लोगों से आपको दूर रहना है। सो आपकी लाइफ में डेफिनेटली डिले क्रिएट करने की कोशिश करिए, रोकने की कोशिश करिए। ठीक है, चीज़ों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करिए। हो सकता है आप और oh my god, I'm telling you, see, okay, पैशनेट न्यू बिगनिंग होने जा रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, आपके साथ कोई कोलैबोरेट करना चाहता है, आपको पेशेंस रखना होगा, तभी यहाँ पे बैलेंस बनेगा। आपकी मैरिड लाइफ में बैलेंस में आएंगी चीज़ें। ठीक है, आपकी मैरिड लाइफ में चीज़ों को बैलेंस आउट किया जाएगा। पैशनेट न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे। आपकी जो भी हेटर्स हैं ना, जिन्होंने इवल स्पेल्स किया है, इनकी ये करी हुई जो भी चीज़ें हैं ये लाइट में आ चुकी है, ये आपसे छिपी नहीं है और ये आपकी तरफ एक्चुअली ब्लेसिंग्स बन के आई हैं। तो ये चीज़ इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि इन्होंने जो कुछ भी किया है वो चीज़ आप पर वर्क क्यों नहीं करी है। या सो अब ये लोग देख रहे हैं कि आप उस चीज़ से, उस इवल स्पेल से और ज़्यादा ब्लेस हो रहे हैं। ठीक है, और ज़्यादा आपकी तरक्की हो रही है और आप ब्लेस्ड हो रहे हैं उससे। तो इस वजह से ये जो हेटर्स है ना, ये उस चीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं। जो इवल स्पेल इन लोगों ने आपके अगेंस्ट किया, वो चीज़ ये रिवर्स करना चाहते हैं, बट अब वो चीज़ रिवर्स हो नहीं सकती है। यहाँ पे ये चीज़ भी दिख रही है मुझे। आपको थोड़ा पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, धैर्य रखना है आपको। ठीक है, ये जो भी सिचुएशन है, सारी सिचुएशन में आपको धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है। ओके, कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है, कहीं कोई कुछ ट्रैवलिंग की बात आ रही है। सो आपकी मैरिड लाइफ को डेफिनेटली टारगेट किया है किसी ने। ठीक है, ग्रुप बना के या किसी प्रैक्टिशनर के पास जा कर के, या बट मुझे दिख रहा है कि आप उस चीज़ से अफेक्टेड नहीं हैं। ओके, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप की मैरिड लाइफ में क्या सिचुएशन रहती है। मुझे दिख रहा है कि आप खुद उस मैरिड लाइफ से फ्री होना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है आप में से कुछ लोग हो सकता है खुद उस प्रकार की मैरिड लाइफ से फेड अप थे जिसके ऊपर स्पेल वर्क किया गया। तो इन अ वे ये आपके फेवर में वर्क किया है, ये जो भी इवल स्पेल था। और या सी, डेफिनेटली आपसे कुछ तो छिपाया गया है, कुछ अनब्लॉक हुआ है, किसी को अनब्लॉक किया गया है, कुछ डिसाइड हुआ है। या सो कोई आपके पीठ पीछे किसी प्रकार की कुछ मीटिंग कर रहा है, किसी प्रकार की कुछ प्लानिंग कर रहा है, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है। कुछ ट्रैवलिंग की बात हो रही है, पैशनेट न्यू बिगनिंग, या आप हील हो रहे हैं। ओके, आप या आप इंडिपेंडेंट हैं, आप हील हो रहे हैं। आपके जीवन में पैशनेट न्यू बिगनिंग हो रही है, आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस में आ रही है। ये सारी चीज़ें देखकर ये जो हेटर्स हैं जिन्होंने आपके अगेंस्ट इवल स्पेल किया, ये बहुत हैरान है, परेशान है। और आपने इन लोगों को बिल्कुल बाउंड्रीज़ के बाहर रखा हुआ है। आपकी बाउंड्रीज़ बहुत फर्म है। आपको अप्रोच करने में भी ये लोग डर रहे हैं। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार से अप्रोच नहीं किया जा सकता है, या दे आर स्कैर्ड। ये लोग हो सकता है आपकी फैमिली के ही लोग हैं। ओके, आप जितना ज़्यादा, आपको यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म रखेंगे उतना ज़्यादा आप ब्लेस होंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा आप
इस प्रकार की चीज़ों को कट करेंगे, नेगेटिविटीज़ को कट करेंगे, नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव लोग, इस प्रकार के लोगों के साथ आप जितना ज़्यादा अपना कॉर्ड कट करेंगे आप उतना ज़्यादा ब्लेस होंगे, राइट। और ये बात आपको पता चल चुकी है, ठीक है, अब आप इस चीज़ को समझ चुके हैं, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है इस चीज़ की। और इन लोगों को ये चीज़ भी पता चल चुकी है, सी आपके ये जो हेटर्स हैं जिन्होंने आपके अगेंस्ट ईवल स्पेल किया, इनको भी ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि आप तो उल्टा ब्लेस हो रहे हैं। या सो आपके हेटर्स को अच्छे से पता चल चुका है कि ये चीज़ें जो भी ईवल स्पेल्स ये लोग कर रहे हैं ना आपके अगेंस्ट, ये उल्टा आपके फेवर में काम कर रही हैं। सी, ये जो भी डार्क एनर्जीज आपकी तरफ भेज रहे हैं, ये डार्क एनर्जीज आपके लिए लाइट एनर्जीज बन जा रही हैं, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जीज बन जा रही हैं। ये लोग छिपकर आपके अगेंस्ट प्लान प्लॉट करते हैं, वो सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव वे में वर्क करती हैं, और ये चीज़ इनसे छिपी नहीं है, ये चीज़ इनकी जानकारी में है। ईश्वर आपके जीवन में, अगर ये लोग आपके लव लाइफ को टारगेट करते हैं तो आपके जीवन में ट्रू लव पार्टनर को आपकी तरफ लाया जाता है, आपकी तरफ प्रपोजल्स आते हैं, आपकी तरफ लोग अप्रोच करते हैं, आपको कमिटमेंट देने के लिए लोग अप्रोच करते हैं, ठीक है, सच्चे मन से सच्चे दिल से लोग आपसे प्यार करते हैं। जितना ये लोग आपको टारगेट करते हैं ना कि चीज़ें आपकी तरफ ना आए, उतना ज़्यादा आपके लिए और जस्टिस आता है, आपको न्याय मिलता है, आपको और ज़्यादा जस्टिस मिलता है। आपने इन लोगों के साथ जो कार्मिक साइकिल था वो ख़त्म कर लिया है, ठीक है, आपने एंडिंग कर दी है इस कनेक्शन की। इन ईवल लोगों से आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, दूर हो चुके हैं, डिस्टेंस हो गया है आप का अब इन लोगों से, इन कॉन्स्पिरेटर्स से, हेटर्स से, एनवियस लोगों से, जेलस लोगों से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपने खुद को डिस्टेंस कर लिया है। एंड दे कैन नॉट हार्म यू, ठीक है, ये लोग आपको हार्म नहीं पहुंचा सकते, बस दूर से आपको देख सकते हैं, दैट्स इट। दे कैन नॉट रीच यू, आप तक पहुंच नहीं सकते हैं, अनटचेबल हैं आप, ओके। सो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत पावरफुल एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। आप फोकस्ड हैं, अपने वर्क पर फोकस्ड हैं, ये लोग आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है। ये जो कोई भी लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत हार्म पहुंचाने की कोशिश करी, आपके अगेंस्ट प्लान प्लॉट किया, इविल चीज़ें प्लान प्लॉट करी, ये लोग आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ऐसा ये लोग इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये लोग आपको रिकवर होते हुए देख रहे हैं, ओके, आपको रिकवर करते हुए देख रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी को ग्रो करते हुए देख रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल पावर्स को ग्रो करते हुए देख रहे हैं, ओके। तो ये लोग चाहते हैं कि आप इनकी तरफ वापस आ जाए, ताकि आपके रास्ते में ये लोग बाधाएं उत्पन्न कर पाएँ, आपको आगे बढ़ने से रोक पाएँ, ठीक है, आपके ऊपर ईवल स्पेल्स कर पाएँ, आपके जीवन में कुछ किसी प्रकार से रुकावट पैदा कर पाएँ। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि आप इन लोगों के साथ पूरा कार्मिक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, आपका इन लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है। सो इस प्रकार के लोगों से आपने अपना कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर लिया है, खुद को आपने विड्रॉ कर लिया है, एंड आपकी जो बाउंड्रीज हैं वो बहुत फर्म है, क्या। तो ये देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हैरान हैं, ठीक है, उनको पता है कि आपकी बाउंड्रीज बहुत फर्म है, और ये लोग थ्रेटन्ड हैं आपसे, बहुत ज़्यादा डरते हैं, ये आपसे डर लगता है। या सी, जजमेंट, जजमेंट आ रहा है, इन लोगों को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है, ये जजमेंट है, ठीक है। कोई पर्सन है जिनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है क्योंकि उनके ऊपर करी गई जो भी इवल चीज़ें हैं उनका प्रभाव एंड हो चुका है, कुछ एंडिंग्स हो रही हैं, समथिंग अबाउट डेथ, ओके, कुछ डेथ की बात आ रही है। कोई मदर फिगर है, मदर है, ठीक है, उनको डीप रियलाइजेशन हो रहा है, एंडिंग हो रही है नेगेटिविटीज़ की, उनके ऊपर कोई मदर फिगर है, उनके ऊपर किसी प्रकार का कुछ इवल स्पेल का प्रभाव था, वो एंड हो रहा है, ओके, कुछ एंडिंग की बात आ रही है। राइट। सो यहाँ पे दो चीज़ें बता रहे हैं कार्ड्स, या सो यहाँ पे जो कार्ड्स बता रहे हैं वो कुछ ऐसा बता रहे हैं कि कोई मदर फिगर है जिन्होंने आपके अगेंस्ट कुछ इवल प्लान किया था, कुछ नेगेटिव प्लान किया था, जिसकी एंडिंग हो चुकी है, और ये ईश्वर का जजमेंट है, ठीक है। गॉडेस एनर्जी, डिवाइन एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है, आप पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, ओके।
बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग हैं आप, या जिस चीज़ पर आप हाथ रख देते हैं वो चीज़ आपको दिव्य शक्तियाँ स्वयं प्रदान करती हैं। ओके, एफर्टलेसली हर चीज़ आपको प्रदान करी जाती है, और ये आपके पास्ट लाइफ के अच्छे कर्मा हैं, ठीक है। ये आपकी खुद की कमाई है, ठीक है, खुद की अर्निंग है ये आपकी। सो आपकी इस चीज़ से जेलस होकर ना आपको टारगेट किया कुछ लोगों ने। ये मदर फिगर भी हो सकती है, कोई फीमेल एनर्जी भी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मदर, फादर, इस प्रकार की एनर्जी दिख रही है मुझे, या बिकॉज यहाँ पे एम्परर, एम्प्रेस के कार्ड्स आए हैं, तो ये आप हो सकता है पेरेंट्स हैं या फिर कोई आपके पेरेंट्स हैं, तो इस प्रकार का कुछ मुझे एनर्जी मिल रही है। जजमेंट आ रहा है, तो किसी पर्सन के ऊपर से इस प्रकार की नेगेटिविटी का इफेक्ट हट रहा है। ओके, कोई पर्सन चाहता है कि आपके साथ चीज़ों को ठीक करना, बट आप उनको ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज वो डेफिनेटली इवल स्पेल्स के प्रभाव में है, सो यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन। ओके, सो कीप योर बाउंड्रीज फर्म। आपको डिवाइन एनर्जीज यही कह रहे हैं, कीप योर बाउंड्रीज फर्म। आप अपनी बाउंड्रीज को फर्म रखिए, बिकॉज आप कार्मिक चैप्टर, कार्मिक चीज़ें क्लोज कर चुके हैं। कोई मदर फिगर है जो आपसे कुछ छिपा रही हैं, ओके, ये भी यहाँ पे आ रहा है, या सम मदर फिगर इज हाइडिंग समथिंग, evil spell, या समथिंग अबाउट सन, evil spell। हो सकता है आपके बच्चे पर किसी प्रकार का evil spell किया गया, ये चीज़ हिडन है, तो उस चीज़ की एंडिंग कर दी गई है, ठीक है। अगर आपके बच्चे के ऊपर किसी प्रकार का कोई evil spell था, उसकी एंडिंग हो चुकी है, या आपके बच्चे के हार्ट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करी, आपके मनी को अफेक्ट करने की कोशिश करी, किसी भी प्रकार से कोई ईवल चीज़ें करने की कोशिश करी हो, या सो जो भी चीज़ें थी, जो कुछ भी ईवल चीज़ें करी गई थी, उनका जो इफेक्ट है वो आप पर पूरी तरह से ट्रांसम्यूट होकर आ रहा है, ठीक है। जो भी आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था, उल्टा आपकी ग्रोथ हो रही है। 10-10 आई कैन सी ग्रोथ, तो आपके जीवन में ग्रोथ वापस लौट रही है, ठीक है। आपके जीवन में जो वृद्धि है, संपन्नता है, ओके, ये वापस लौट रही है। इन चीज़ों को डिले करने की कोशिश करी थी, रोकने की कोशिश करी थी, या ओके। किसी को तो रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, कि वो पर्सन आपके लिए कुछ फीलिंग्स कैरी करते हैं। किसी को कुछ याद आ रहा है, किसी के ऊपर से कुछ इवल स्पेल्स का प्रभाव ख़त्म हो रहा है, वो आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि आपके और उनके इस कनेक्शन में कुछ प्रोग्रेस हो। आपको हो सकता है उनकी तरफ से कुछ मैसेज मिले, कोई कॉल मिले, टेक्स्ट मिले। या सी, आई एम टेलिंग यू, ये कोई फीमेल है, ओके, बहुत ज़्यादा जेलस फीमेल है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फीमेल है, आपके प्रति बहुत ज़्यादा कंपटीशन का भाव है इस फीमेल के मन में, और ये इस प्रकार की चीज़ों में है, ओके, इस प्रकार के इवल स्पेल्स वगैरह में है। ये बहुत ज़्यादा अकड़ू फीमेल है, अकड़ बहुत है उसके अंदर। कोई फीमेल है जिसके अंदर अकड़ है। अभी फ़िलहाल वो हेल्पलेस फील कर रही है, बिकॉज उसके जितने भी इवल स्पेल्स हैं ना, आउट ऑफ जेलसी उसने जो कुछ भी प्लान किया वो सब फेल हो गया है। या ये जो कोई भी फीमेल है, इसकी धन की स्थिति अच्छी नहीं है अभी, और फिलहाल ये इसका फोकस आपके धन पर है, ठीक है। पूरी तरह से इस पर्सन का फोकस आपके धन पर है, और ये आपके साथ मिक्सअप होके आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करना चाहती है। आपको अच्छा करते हुए देख रही है ये जो कोई भी है, ये फीमेल, ठीक है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं जीवन में, या अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू। आपकी तरफ बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। इसके जो इवल स्पेल्स हैं उनका उल्टा प्रभाव आप पर हो रहा है। सब कुछ पलट के उसी की तरफ वापस जा रहा है, बैकफायर हो रहा है, आप उल्टा ब्लेस हो रहे हैं। और ओके, जो भी चीज़ें ये पर्सन आपके लिए चाह रही है, उन चीज़ों का एकदम ऑपोजिट इफेक्ट आपके ऊपर हो रहा है। तो ये चीज़ देखकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा अचंभित है, एंड दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक अ फूल। ये जो कोई भी पर्सन है, इसको लग रहा है कि ये पूरी तरह से मूर्ख है, बेवकूफ़ है, ठीक है। उसको लग रहा है कि
इस पर्सन को लगा था कि आप फूल हैं, लेकिन एक्चुअल में अब इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि वो पर्सन ही फूल है खुद। आपको, आपकी शक्तियों को हल्के में लिया उस पर्सन ने। ओके ओके, राइट। आपको डिवाइन एनर्जीज कह रहे हैं कि डिस्टेंस रखिए ऐसे लोगों से। ओके, आपको डिस्टेंस मेंटेन रखना है। जस्ट मेंटेन द डिस्टेंस विद दीज पीपल। या बहुत ज़्यादा, बहुत नेगेटिव एनर्जी थी जो कोई भी पर्सन है, ये बहुत नेगेटिव है। ओके, जस्ट मेंटेन डिस्टेंस। इस पर्सन से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। आई रिब्यूक दिस नेगेटिव एनर्जी। या backfire all the negativities back to sender। देखते हैं आपको डिवाइन एनर्जीज और कहना क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं वो आपसे, क्या कहना चाहते हैं डिवाइन एनर्जीज, आपको क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन एनर्जीज की तरफ से एक कार्ड ले लेते हैं और क्या कहना चाहते हैं। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ। सी समथिंग अबाउट लव लाइफ, कुछ लव लाइफ से रिलेटेड बात आई है। सी कोई गैम्बलिंग वगैरह कर रहा है, कोई पैसे बहुत ज़्यादा सट्टे वट्टे में लगा रहा है, या कोई गैम्बलिंग वगैरह करता है, पैसे बर्बाद करता है, किसी को गैम्बलिंग की आदत है। कोई रिस्क ले रहा है, अपने पैसों को बर्बाद कर रहा है कोई। या सो ये गैम्बलिंग के बहुत ज़्यादा डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं आपके लिए। फिर से यहाँ पे मनी ट्री का कार्ड आया है। ओके, सी या विश फुलफिलमेंट, मनी ट्री। सी आपने मनी ट्री को मैनिफेस्ट किया, ड्रीम्स कम ट्रू, आपके सपने पूरे होने वाले हैं। यू विल गेट वॉट यू हैव लॉन्ग डिज़ायर। सी आपने जो कुछ भी डिज़ायर किया है वो चीज़ें आपको मिलेंगी। इन्जॉय योर वेल्थ। सो धन आपकी तरफ आने वाला है बहुत तीव्रता से। ओके, इन्जॉय योर वेल्थ। या लव लाइफ, फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम्स एंड मनी ट्रबल्स, enjoy the passion of love। या love and be loved। आपकी लव लाइफ में भी कुछ सुधार होने वाला है। ठीक है, जो चीज़ें आपकी टारगेट करी गई ना, जिन चीज़ों को इस पर्सन ने टारगेट किया है, उन चीज़ों में आपको ब्लेस किया जाएगा। मनी एंड लव लाइफ को आपकी ब्लेस किया जा रहा है। ओके, डिवाइन एनर्जीज ब्लेस कर रहे हैं। सो मनी विल बी कमिंग टूवर्ड्स यू। तो आपको रिस्क नहीं लेना है किसी प्रकार से। डोंट टेक टू मच रिस्क। ठीक है, अपने पैसों को कोई गैम्बलिंग वगैरह में नहीं लगाना है। अपने पैसों को बहुत सेफ रखना है, सेव करना है। और अगर आप किसी नीडी की मदद कर सकते हैं तो आप मदद करिए। ओके, लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स के मैसेज लेते हैं। द यूनिवर्स हैज़ योर बैक। यूनिवर्स का बैकअप है आपके साथ। या यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं हमेशा। ओ माय गॉड, फीमेल डिड अ स्पेल वर्क टू यू। सी ये बात हिडन रखना चाह रही थी ये फीमेल। कोई फीमेल है जिसने आप पर स्पेल वर्क किया है। कोई फीमेल है जो इस प्रकार की गंदी क्रिया वगैरह करती है। कोई फीमेल है जो इस प्रकार की गंदी क्रिया वगैरह करती है। या दे डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। गुड। सी यूनिवर्स आपको इनडायरेक्टली समझा रहे हैं कि डिस्टेंस मेंटेन रखिए। ओके, अपनी बाउंड्रीज को फर्म रखिए। डू नॉट ट्रस्ट। समवन यंगर देन यू इज योर फैन एंड अप्रिशिएट्स यू। सो आपसे कोई छोटे हैं उम्र में और वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके फ़ैन हैं। वो कोई आपका फ़ैन है, आपको बहुत पसंद करता है कोई। अवेकनिंग सोलमेट्स। या सो आप लोग सोलमेट्स हैं। ओके, आपके सोलमेट अवेकन हो रहे हैं। उनको लगता है कि आपके साथ कुछ सोल कनेक्शन है आपका और उनका। यू आर सो डिफरेंट। या आप बहुत अलग हैं, एकदम नायाब हैं। राइट, आप भीड़ से अलग हैं, यूनिक हैं। आपकी ऊर्जा यूनिक है। ओके, आई कैंट अफोर्ड टू लूज यू। या सो कोई पर्सन है जो आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपको अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। किसी को लग रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हैं। ठीक है, उनको ये एहसास हो गया है और वो आपको खुद से दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। या सो यहाँ पे एक डाउनलोड आ रहा है
कि ये जो कोई भी पर्सन है ये इवल स्पेल्स करके आपको दूर करना चाह रहे थे, ठीक है। ये चाह रहे थे कि आप इनकी लाइफ से दूर हो जाएं, इनकी फैमिली से दूर हो जाएं, और अब ये पर्सन ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये आपको खुद से दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। सी, इस प्रकार की क्रेजी एनर्जी, पागल वाली एनर्जी आ रही है यहाँ पे, अजीब सी। या सो ये कोई लिटरली समवन इज गोइंग क्रेजी। बैलेंस, सी, कुछ बैलेंस आ रहा है आपके जीवन में, ठीक है। समथिंग अबाउट बैलेंस, आपके बैंक अकाउंट में कुछ बैलेंस आने वाला है, ठीक है। समथिंग अबाउट बैलेंस, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। हेटर्स की पहचान, आप जानते हैं उस पर्सन के देखने के तरीके में मीन वाइब्स हैं। आपके हेटर की पहचान है, बहुत ही नफरत भरी नज़रों से ये पर्सन आपको देखता है या देखती है, ठीक है। लालची नंबर 1 है, बहुत ज़्यादा लालच है, ओके। आपके धन पर हमेशा नज़र बनी रहती है। बेईमान नंबर 1, आपका हक, सबका हक मार के ये पर्सन रख ले, इस प्रकार का बेईमान पर्सन। सो ये आपके हेटर की पहचान है, ओके। यू आर अबाउट टू अचीव समथिंग बिग, आप कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाले हैं। यू आर अबाउट टू अचीव समथिंग बिग। पीपल आर ब्लॉकिंग योर सक्सेस, आई एम टेलिंग यू। सो लोग आपकी सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी सक्सेस को ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। बैकफायर हुई है वो एनर्जी, ओके, जो वो आपकी तरफ भेज रहे थे। यहाँ डिले की एनर्जी वो आपकी तरफ भेजने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ बैकफायर कर दी गई है। टाइम्स 10 मल्टीप्लाई करके उस चीज़ को बैकफायर किया जाए, या सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर। यू विल गेट जस्टिस दिस ईयर, आपको जस्टिस मिलेगा, ओके। आपके साथ कोई भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे डिवाइन एनर्जीज, आपके स्पिरिट गाइड्स, तो आपको न्याय मिलेगा। या डोनेट फॉर द बेटरमेंट, आपको दान पुण्य करते रहना है, ओके। डोनेट करिए, दान पुण्य करिए। या मनी को आप फ्लोइंग एनर्जी में रखिए। या समथिंग अबाउट सैलरी हाइक, आपके लिए सैलरी हाइक आ रही है, ठीक है। आपके धन में मैं वृद्धि देख रही हूँ, या आपके लिए डेफिनेटली सैलरी हाइक आ रही है, ओके। आपके लिए इन लोगों ने फाइनेंशियल ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश करी है, लेकिन सब कुछ ऑपोजिट हो रहा है। समवन वॉन्ट्स टू ऑफर यू समथिंग, आपको कोई कुछ ऑफर करना चाहता है, ठीक है। कोई किसी प्रकार का ऑफर आपकी तरफ आ सकता है। न्यू बिगनिंग्स इन योर फाइनेंसेस, आई एम टेलिंग यू, आपके फाइनेंसेस में न्यू बिगनिंग्स आ रहे हैं, ठीक है। आपके आर्थिक जीवन में न्यू बिगनिंग्स हो रहे हैं। MTSNP, ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं आपके या आपके हेटर्स के, ये नेम इनिशियल्स है, ओके। समथिंग अबाउट इंजीनियर, कोई इंजीनियर है, ओके। डिवाइन यूनियन, कुछ डिवाइन यूनियन हो रहा है। समथिंग अबाउट डिवाइन यूनियन। लव लाइफ, लव ट्रबल्स दूर हो रहे हैं, लव प्रॉब्लम्स दूर हो रही हैं। नो लव, आपके जीवन में लव नहीं है, ओके। लव के क्षेत्र में या प्रेम जीवन में आपके बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, आपके सपने पूरे होने वाले हैं, ये कंफर्म है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियरली यूनिवर्स कह रहे हैं, सी, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, आपके ड्रीम्स डेफिनेटली पूरे होने वाले हैं। समथिंग अबाउट ड्रीम्स, ओके, ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं किसी के, ओके। हीलिंग, या ये सारी जो सिचुएशन आप फेस कर रहे थे, जो कठिनाई आप फेस कर रहे थे, ये सब हील हो रहा है, आप हील हो रहे हैं, कि समवन इज हीलिंग। सो आप लोगों की जो सिचुएशन है लाइफ में वो हील हो रही है, जो भी कठिनाइयाँ आप फेस कर रहे थे वो हील हो रही हैं, ओके फ्रेंड्स। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।